Good afternoon, everyone. My name is Shal Tyagi. Today I'm presenting here to represent a topic conjunctivitis. So guys, इस वीडियो में हम डील करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, कॉजेज़ के बारे में, फिर साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के बारे में एंड मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में. सो गाइज, हम पहले देखते हैं कंजक्टिवाइटिस होता क्या है. ठीक है, कंजक्टिवाइटिस जैसे कि आप इसके नाम से ही देख रहे हैं. तो गाइस, जहाँ भी आपको आर्टिस जहाँ पर भी आपको दिखाई दे तो उसका मीनिंग क्या होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है. ठीक है, इन्फ्लामेशन हो रहा है किसी भी चीज़ का. यहाँ पर क्या है, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस है ये. तो इसमें किसका इन्फ्लामेशन हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस का. ठीक है, अब हम देखते हैं डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं. ठीक है, it is an inflammation of transparent membrane of the eye. ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन हम कंजक्टिवा को ही बोलते हैं. कंजक्टिवा क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है हमारी आई की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कंजक्टिवा बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि हमारी ये आई होती है इस तरह की. ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना. ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, ब्लैक कलर का आई बॉल होता है. ठीक है, और जो भी ये वाइट पार्ट होता है, ये वाइट पार्ट हमें दिखाई देता है, ये क्या होता है, कंजक्टिवा होता है. इसमें सेकेंड लाइन में भी यही बोला गया है, कंजक्टिवा लाइंस द आईलिड्स एंड कवर वाइट पार्ट ऑफ द आई बॉल्स. तो क्या होता है, जो कंजक्टिवा होता है वो लीड करता है आईलिड्स को. ये जो लीड्स होती हैं आईलिड्स तक होता है. आप अपनी आई पर ध्यान दीजिए, जो भी वाइट पार्ट आपको दिखाई दे वो क्या होता है, हमारा कंजक्टिवा होता है. ठीक है, तो हम इसमें उसी का इन्फ्लामेशन, मतलब कंजक्टिवाइटिस में उसी का इन्फ्लामेशन हो जाता है. ठीक है गाइज, आई होप फुली आपको समझ आया हो. अब हम कॉजेज़ के बारे में पढ़ते हैं. कॉजेज़ क्या होता है, कॉजेज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, एक कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर डस्ट पार्टिकल की वजह से भी हो सकता है, या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या कोई इंसेक्ट यानी कि कोई कीट पतंगे जो होते हैं उनके कारण से भी हमारा कंजक्टिवाइटिस हो सकता है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमने एग्जाम्पल दिया है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है. वायरल इन्फेक्शन में हमने एग्जांपल दिया है कैंडिडा वायरस हो सकता है. फंगल इन्फेक्शन में हमने एग्जांपल दिया है कि एच इन्फ्लुएंजा वायरस होता है. एच इन्फ्लुएंजा फंगल होता है, जिसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस क्या हो सकता है, कॉज हो सकता है. ठीक है गाइज, फिर उसके बाद हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में. साइन एंड सिम्टम्स, अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस होता है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे. ठीक है, उसमें सबसे पहले हमें टीयरिंग दिखाई देगा, यानी कि आंसू मतलब आँख से पानी चलने लगेगा. और फिर सेकंड है हमारा रेडनेस, यानी कि आँख जो है पूरी तरह से लाल हो जाएगी. इन्फ्लामेशन, उसके नाम से ही पता लग रहा था उसमें कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन भी होगा. और अगर किसी को रेडनेस हो रही है, पानी चल रहा है आँख से, तो उसको पेन तो ज़रूर ही होगा. ठीक है, फिर उसके साथ माइल्ड फीवर भी हमें देखने को मिलेगा. ईचिंग भी देखने को मिलेगी, ईचिंग हल्की हल्की खुजली भी हमें देखने को मिल सकती है. फिर लास्ट है फोटोफोबिया, यानी कि फोटो मीन्स लाइट होता है एंड फोबिया मीन्स क्या होता है, डर. ठीक है, पर्सन को क्या होगा, अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है तो उसको क्या होगा, उसको लाइट में जाने से डर लगेगा, क्योंकि उसको वहाँ पर डिस्कम्फर्ट फील होगा. ठीक है गाइस, इसके बाद हमारे पास इसकी लर्न करने की ट्रिक है. ट्रिप फॉर इंचार्ज एंड पेशेंट, मतलब ट्रिप किसके लिए है, इंचार्ज के लिए और पेशेंट के लिए. टी से क्या है, टीयरिंग. ठीक है, टी से टीयरिंग है, और आर से क्या है, रेडनेस, आई से इन्फ्लामेशन, और पी से पेन. तो ट्रिप का मीनिंग ये हो गया. फोर पूरा है, फीवर. इंचार्ज की आई से हम ईचिंग को याद करेंगे, एंड पेशेंट के पी से हम फोटोफोबिया को याद करेंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के बारे में, कि हम कैसे कैसे जांच सकते हैं कि इसको क्या है, कंजक्टिवाइटिस है. हम हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं. हम हिस्ट्री में क्या कलेक्ट कर सकते हैं कि उस पेशेंट को पहले तो कंजक्टिवाइटिस नहीं हुआ था.
ठीक है। फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि क्या क्या और ज़्यादा क्या क्या प्रॉब्लम है, कितनी रेडनेस है उसकी, और क्या क्या उसको डिस्कम्फर्ट, मतलब सब कुछ फिज़िकली एग्जामिनेशन करेंगे हम उसका। फिर थर्ड, बाय साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम से भी हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। फिर अब हम आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाए। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट दे सकते हैं हम उसको। एंटीहिस्टामीन, एंटीहिस्टामीन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है, उसको दे सकते हैं। एंटीपायरेटिक, क्योंकि उसको फीवर था तो हम एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, जिसमें हमारी पैरासीटामोल लगा सकते हैं हम उसमें। फिर एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक में निमोसुलाइड है, एनाल्जेसिक ये पेन किलर होता है, इसमें निमोसुलाइड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, नर्सिंग क्या क्या मैनेजमेंट कर सकती है वो देखते हैं। असिस द कंडीशन ऑफ द आई, सबसे पहले क्या करेगी नर्स कि असिस करेगी कि उसको कितनी दिक्कत है और क्या उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है प्रोवाइड आई ड्रॉप्स टू द पेशेंट, वो क्या कराएगी, प्रोवाइड कराएगी आई ड्रॉप, जिससे उसको रिलीफ मिल सके। फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि इसको क्या है, उसके जैसे थोड़ी बहुत ही फियर एंजाइटी हो रही होगी कि उसको ठीक होगा या नहीं होगा, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी वो। फिर फोर्थ है अवॉइड टू गोइंग इन सनलाइट, अवॉइड करेगी, वो बोलेगी कि आपको अवॉइड करना है, आप सनलाइट में ना जाए, क्योंकि सनलाइट में जाने से क्या होगा, जो सन की एक्सपोजर जो होती हैं तो वो उसको आई की रेटिना वगैरह जो होते हैं, आपने भी सुना होगा कि इसको डैमेज कर सकती है। आपने देखा होगा कि आप गर्मियों में अगर धूप में जाते हो, तेज़ धूप रहती है, तो आप क्या यूज़ करते हो, गूगल का यूज़ करते हो, चश्मे का यूज़ करते हो, क्यों करते हो, जिससे आपकी आँखों पर जो सनलाइट है उसका ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो इस वजह से वो क्या करेगी, अवॉइड बोलेगी कि आपको अवॉइड करना है सनलाइट में जाने से, क्योंकि उसको क्या है, कंजक्टिवाइटिस है, आँखों की प्रॉब्लम पहले ही है, अगर वो सनलाइट में जाएगा तो उसको और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही था। आई होपफुली आपको ये थोड़ा भी समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।